हेलो गुड इवनिंग व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के संडे पॉडकास्ट का जो मैंने विषय चुना है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उस विषय को मैंने जो नाम दिया है वह है भय। भय की गिरफ्त में हम कैसे आते हैं और किस प्रकार से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, उसी को बतलाने का मैं इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से प्रयास करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वार्ता। मनुष्य के पास अनेक शक्तियां होते हुए भी वह आज तनाव और कुंठा से ग्रस्त है। उसकी निराशा और हताशा का एकमात्र कारण है भय। प्राय मानव किसी न किसी प्रकार के भय से संत्रस्त रहता ही है और मनुष्य मात्र की इस पीड़ा को देखते हुए कई बार मन में विचार आता है कि जब आत्मा का मौलिक स्वरूप निर्भयता है तो फिर मनुष्य भयभीत क्यों है। इस प्रश्न का समाधान खोजने के लिए जैसे ही मन यथार्थता की ओर गति करता है वैसे ही वस्तु स्थिति स्पष्ट होती चली जाती है। और सच यह है कि किसी भी प्राणी या मानव को आत्म सापेक्ष होने पर कोई भय नहीं रहता, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, उसका त्रिकाल में भी विनाश नहीं हो सकता है। और गीता में भी कहा गया है, आत्मा का न तो शस्त्रों से छेदन हो सकता है और न ही अग्नि उसे जला सकती है। मेरे प्रिय, भय सचमुच एक ऐसा अंधेरा है जहाँ केवल नकारात्मक भावनाएं जन्मती हैं, पलती हैं और पनपती हैं। यदि इस भय की अंधियारी गली में एक बार प्रवेश कर लिया तो फिर उसका कोई छोर जल्दी से हाथ में नहीं आ सकता। और यह सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य अपने भय की रचना स्वयं ही करता है और ऐसी स्थिति में एक भय दूसरे भय को निमंत्रण देता है। भय और डर को समझने के लिए मैं आज आपको एक छोटा सा वृत्तांत सुनाना चाहती हूँ, तो आइए मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। एक बार एक व्यक्ति को बहुत डर लगता था। डर के कारण उसके जीवन में न दिन का चैन था न रात का आराम। खाना पीना सोना घूमना सारी दैनिक क्रियाओं को करने में वह असमर्थ हो गया। आखिर वह एक फकीर के पास जा पहुंचा। फकीर ने उसकी समस्या को जानकर उससे प्रश्न किया कि तुम किस बात से डरे रहते हो, तुम्हें किस बात का डर लगता है। तब उसने कहा, मुझे एक काली छाया निरंतर दिखाई देती है। सोते जागते चलते फिरते वह काली छाया हर क्षण मेरे सामने खड़ी रहती है, उससे मुझे बहुत डर लगता है। और फकीर ने उसे एक ताबीज देते हुए कहा, इसे तुम अपनी दाएं भुजा पर बांध लेना, इसके प्रभाव से तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। घर आकर उसने ताबीज बांध लिया तो सचमुच उसका डर भाग गया और वो काली छाया भी लुप्त हो गई। 2 महीने बाद वह आदमी पुनः उस फकीर के चरणों में पहुंचा। फकीर ने पूछा, भाई अब तो तुम्हारा डर समाप्त हो गया है ना? उसने कहा, जी हाँ, वह काली छाया वाला डर तो मिट गया, किंतु अब एक और नया डर मेरा पीछा कर रहा है। फकीर जी, अब मुझे दिन रात यही डर लगा रहता है कहीं मेरा ताबीज खो न जाए। इसी डर के कारण मैं प्रति क्षण भयभीत रहता हूँ। आज के मनुष्य की हालत भी ठीक ऐसी ही है। एक भय समाप्त होता है तो दूसरा पैदा हो जाता है। मेरे प्रिय, भय एक ऐसा संकट है जिसका आक्रमण होने पर आदमी स्वयं अपनी दृष्टि में असमर्थ और प्रभावहीन हो जाता है और भय के कारण उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है तथा गति में स्तब्धता आ जाती है। भय एक ऐसा संक्रामक रोग है जो एक के बाद एक दूसरे सारे प्रयत्नों को असफल बना देता है। और शुरू में भय बहुत छोटा होता है, परंतु शीघ्र ही एक बड़ा प्रचंड रूप धारण कर लेता है। और मेरे प्रिय, भय से अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसमें करने की जो लगन होती है वो भी नष्ट हो जाती है और जीवन का आनंद फीका हो जाता है और आयु के कुछ वर्ष कम भी हो जाते हैं। भयभीत व्यक्ति इस आशंका से सदा त्रस्त रहता है कि अब क्या होगा। यूं हमें अपना भय ज्ञात नहीं होता, किंतु अवसर आने पर वह भीतर रही हुई भय की बिल्ली शेर बन जाती है। और जितना हम भयभीत होते हैं, भय के कारण हम संकट के प्रतिरोध की क्षमता को दुर्बल बनाते चले जाते हैं। उपनिषदों में एक कथा आती है
वो कथा आज मैं आपको सुनाऊंगी। वो मुझे बहुत प्रिय है और मुझे आशा है कि आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। एक बार की बात है, एक बार नचिकेता यमराज के द्वार पर पहुंचा और उसने यमराज से प्रश्न पूछा, अमर होने का क्या उपाय है? यमराज ने कहा, भय को जीतने से अमृत प्राप्त होता है। भय का नाम ही तो मृत्यु है। महाभारत के युद्ध में जूझ मरने को जब 1800 अक्षौहिणी सेना सजी खड़ी थी, तब प्रधान सेनापति भीष्म पितामह कौरवों को बता रहे थे कि दोनों पक्षों में कौन कौन योद्धा है, महारथी और कौन कौन रथी है। उन्होंने अर्जुन, भीम, कर्ण, दुर्योधन, द्रोण आदि को सबको महारथी और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को रथी कहा तो सबके आश्चर्य की कोई सीमा ही न रही। फिर उन्होंने पूछा, पितामह, हम तो अश्वत्थामा को महारथियों से भी अधिक पराक्रमी और रणकौशल में पारंगत समझते थे और आप श्री तो उन्हें महारथी भी नहीं समझते। तब पितामह ने कहा, यही तो बात आज मैं तुम सबके समक्ष बताना चाहता हूँ कि केवल बल और रणकौशल ही महारथी होने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो गुण मनुष्य को अजेय बनाता है, वह गुण यदि योद्धा में नहीं हो तो वह जीती हुई बाजी भी हार जाता है। वह गुण तो अश्वत्थामा में है ही नहीं। सचमुच भविष्य में रणक्षेत्र से अश्वत्थामा भाग निकला था। और जानते हो, भय के पास अपनी तो कोई कुछ भी शक्ति नहीं होती। भय को तो हम अपने पास से शक्ति देते हैं। यह प्रकृति का नियम है कि जिस वस्तु से आप भय खाते हैं उसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भय से संदेह पैदा होता है और संदेह से साहस का नाश होता है, और जब साहस का नाश हो जाएगा तो किसी भी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होगी। भय से मुक्ति पाने के लिए ज्ञात पुत्र भगवान महावीर ने अभय की अनुप्रेक्षा कही है। अभय की भावधारा प्रज्ञा से पैदा होती है और प्रज्ञा कहती है, जो प्राप्त है उसे स्वीकार कर लो। और मेरे प्रिय, ऐसी जब चित्त की दशा हो तो चेहरे पर प्रसन्नता झलकती है और एक गहरी शांति का अनुभव होता है। हर व्यक्ति अभय की भावधारा को विकसित कर सकता है। जब भी मन में भय की तरंग पैदा हो, उसी समय अभय की तरंग को जगा लो। भय की तरंग वही समाप्त हो जाएगी। और मेरे प्रिय, जब भी मन में कोई बुरा विकल्प उठे, तत्काल शुभ भावों की तरंगों को पैदा कर लेना चाहिए। आपने क्वांटम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा। क्वांटम थ्योरी का सिद्धांत भी तो तरंगों के रहस्य को स्पष्ट करता है और वो बताता है कि एक तरंग के द्वारा दूसरी तरंग को निरस्त किया जा सकता है। जैसे भय को पैदा करता है, वैसे ही अभय को पैदा करता है। तो भीतर से निडर बनिए। मुझे आशा है मेरे प्रिय, आज जो मैंने आपको भय के विषय में बताया, भय कोई बाहर की वस्तु नहीं है, बल्कि भय अपने भीतर से ही प्रकट होता है और आपके साहस को निरस्त करने का प्रयास हरदम करता रहता है। तो आज से भय की तरंग को समाप्त करिए और निडरता अभय की तरंग को अपने भीतर जागृत करिए और जीवन का रहस्य किस प्रकार से आपके सामने उजागर होगा, कितने सुंदर तरीके से उजागर होगा, इसका अनुभव करते रहिए। और मुझे आशा है मेरे प्रिय, आज की जो कहानी है, जो वार्ता है, आपको प्रिय लगी होगी। अगर प्रिय लगी है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए वंडरफुल ग्रेट नाइट। बाय बाय।